आज हम प्राण, अपान, समान, व्यान तथा उदान वायु के स्वरूप से परिचित होने की कोशिश करेंगे। ये हमारे शरीर के भीतर उतर के कैसे कार्य करती हैं। जैसे दूध में दही है, दही में मक्खन है, मक्खन में घी है, लेकिन उसकी रूपांतरण की एक प्रक्रिया है। ऐसे ही मानव शरीर के भीतर जो 4 सेकंड में प्राण उतर रहा है, इसी तरह से वो खेल रचाता है। तो इसकी यात्रा है। हर शरीर की अपनी अपनी क्षमता होती है। मैं 10 सेकंड से शुरू करके एक एक सेकंड इंक्रीज करता हुआ आगे बढ़ूंगा। ठीक है। और ये ध्यान रखना है, इस पूरी क्रिया में श्वास को नाभि तक ले जाना है, नहीं या ऊपर के हिस्से में नहीं रोकना, नाभि तक ले जाना है, नीचे तक। ठीक है। तो आराम से सांस लेंगे, फिर नासिका बंद करेंगे, फिर धीरे धीरे प्रश्वास छोड़ेंगे। मान लो मैंने 10 सेकंड इसको रोका, फिर धीरे से मैं प्रश्वास छोड़ूंगा, फिर धीरे से श्वास लूंगा, और अगले चरण में 11 सेकंड, फिर 12, 13, 14, ऐसे धीरे धीरे मैं अपना अभ्यास बढ़ाता जाऊंगा। तो ये जो ऊर्जा है इन गैसों की, वो कैसे इस शरीर को निर्भर करती है, कैसे ऊर्ध्वगामी करती है, ये बड़ी अनूठी यात्रा है। आपने हीलियम गैस को देखा, गुब्बारे में भरो तो वो उस गुब्बारे को भी आसमान की ऊंचाई पे ले जाती है, हीलियम गैस, क्योंकि वो स्वयं निर्भर हो जाती है और जिस वस्तु को अपने भीतर उतारती है उसको भी निर्भर कर देती है। तो प्रकृति के इस विहंगम दृश्य को देखने के लिए आज ये अनूठी यात्रा है। ठीक है। यात्रा शुरू करते हैं। मैं कोई बातचीत नहीं करूंगा, एक एक सेकंड में इंक्रीज करता जाऊंगा।
इस तरह से मैंने 24 सेकंड श्वास को भीतर रोकने का प्रयास किया। 24 सेकंड। ये सारा खेल प्रकृति का बहुत ही अनुशासित है। इसी अनुशासन के बल पर आंख रोशनी को प्रकट कर देती है, न देखने लग जाती है। ये मंगलमय ध्वनि को सुनाने लग जाते हैं। ये श्वास प्रश्वास का अवगमन करती है, गंध सुगंध दुर्गंध का एहसास देती है। जीवा स्वाद बताती है, वाणी का उद्गम करती है, त्वचा मौसम का हाल देती है। तो प्रकृति का ये चलता फिरता देवालय ही है। इसके भीतर खजाना है प्रकृति का। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 4 सैनिक हैं आत्मा के प्रहरी। आत्मा के द्वार तक पहुंचने के लिए मुनि पतंजलि ने अष्टांग योग दिया। वो यम के पहले 5 भागों में आपका निर्माण करना चाहते हैं, आपको एक उच्च कोटि का मानव बनाना चाहते हैं। वो अहिंसा की बात कर रहे हैं। मच्छर आया, उसने मंगलमय ध्वनि सुनाना आपको चाहिए। आपके मन ने कहा, ओहो ये तो मुझे काटेगा, मैं बीमार हो जाऊंगा, मैं इसको मार देता हूं। और आपने मारने का प्रयास किया। वो मरा या नहीं मरा वो एक बात अलग है, लेकिन आपकी भाव हिंसा वहां से शुरू हो जाती है। और मुनि पतंजलि क्या कह रहे हैं? अहिंसा का भाव पुष्ट करना। यम के पहले सूत्र में पहली सीढ़ी पर वो कहते हैं अहिंसा को विकसित करो। तो प्रकृति उसके लिए हमें मंगल में ध्वनि सुनाने वाला वाहक मच्छर भेजती है। उसके साथ हम जुड़ने का प्रयास ही नहीं करते। वो आपके कान में आके अजीब तरह की ध्वनि सुनाता है। अगर उसको शांत रस होकर सुनो और मन में हिंसा का भाव मत लाओ, वो ध्वनि आपको योग की धारा में प्रवेश करवाएगी। प्रकृति के हर कार्य में सब जीवों के कल्याण का भाव छिपा है। वो बहुत ही मंगलमय है। हर कार्य उसका नाचते गाते झूमते हो रहा है। एक पूरा मानव धरती पे आएगा हंसता खेलता। यही योग का अंतिम लक्ष्य है। ठीक है, तो ये जो गैसें हैं, ये गैसें आपके शरीर में कैसे काम करती है? अपान वायु, मल, मूत्र, पसीना, कब बार फेंकने के साथ साथ नवजात शिशु को 9 महीने के बाद, ठीक 9 महीने के बाद धकेल कर अलौकिक सौंदर्य बोध का परिचय देती है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो भारतीय समाज में मौजूदा वर्ण व्यवस्था है, शूद्र व क्षत्रिय ब्राह्मण, ये मानव शरीर के भीतर का इनर अरेंजमेंट है। इसको अगर हम ठीक से समझ जाएं तो भारत की धरती से पूरे मानव को लाया जा सकता है। ठीक है, चलिए, अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल योग दर्शन केंद्र सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये एक सरल तरल मानव को धरती पे लाने का अभियान है। आपके मंगल की कामना करता हूं।